राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी अपने उषा सांगवान इंग्लिश वाली एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आई हूँ। कई कई बार लाइफ में ऐसे चैलेंज आ जाते हैं जहाँ इंसान टूट जाता है और इंसान को लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, और ये मुसीबत मेरे ऊपर ही क्यों आई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। हम ब्लेम करते हैं गॉड को, हम ब्लेम करते हैं परिस्थितियों को, हम ब्लेम करते हैं लोगों को। तो एक बार ऐसे ही एक लड़का बिज़नेस करता है, बिज़नेस में हार मान जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, रोने लग जाता है। पिताजी के पास आता है तो पिताजी ने उसे समझाया कि बेटा जीवन है ये, जीवन में तो ये सब आते रहते हैं, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। क्योंकि जो लाइफ है ना, वो हैप्पीनेस और सैडनेस का मिक्सचर है। अगर कोई ये सोचे लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी तो वो गलतफहमी है। खुशियाँ ही हैं तो डेफिनेटली जाएंगी, और दुख आए हैं तो वो भी डेफिनेटली जाएंगी, क्योंकि इसको भी कोई नहीं रोक सकता। और पिताजी अपने बच्चे को किचन में लेकर के चले जाते हैं, कह रहा आओ मेरे साथ। ले जाता है, 2 पैन उठाए, एक में गाजर डाल दी और दूसरे में कॉफ़ी बीन, और दोनों को उबलने के लिए रख दिया। बच्चा को बोलता है कि एकदम ऑब्जर्व करता रहे। बच्चा देख रहा था सारी सिचुएशन। कुछ समय बाद क्या होता है कि गैस बंद कर देता है, दोनों को देखता है। जो कॉफ़ी बीन्स थे वो पानी में उबलने के बाद में खूब खुशबू फैला दी उसने, एक बहुत ही टेस्टी सी कॉफ़ी तैयार हो गई। गाजर जो थी वो बाहर से तो सॉफ्ट हो गई, लेकिन अंदर से बहुत कठोर हो चुकी थी। पिताजी ने समझाया, सेम टाइम, सेम जगह, सेम प्लेस, सेम बर्तन, फिर भी दोनों की परिस्थितियाँ सेम थी। दोनों ने अपने आप को कैसे निखारा। एक बाहर से बहुत सॉफ्ट हो गया, एक खिल कर के लोगों के चेहरे पे खुशियाँ ला दे, ऐसा बन गया। जीवन में भी ऐसा ही होता है, सोचने वाली बात है। परिस्थितियाँ बहुत से लोगों की, अगर आपको बताऊँ ना, मैं सच्चाई यही है कि हर इंसान के कोई ना कोई कांटा चुभा हुआ है, बट वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कांटे को वो बाहर निकाल कैसे रहा है। अगर कोई ये सोचे ना कि भाई सब खुश हैं, कोई खुश नहीं है भाई। हर इंसान का अपनी तकलीफ़ हैं, अपने चैलेंज हैं। किसी को कोई चैलेंज है, किसी को कोई चैलेंज है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई रिश्तेदारों से परेशान है, कोई फाइनेंशियली कंडीशन से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। मतलब है सबको परेशानी। परेशानियों के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परेशान हर कोई है। अब जो परेशानियाँ आई हैं ना, मान लो डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, उनको पॉसिबिलिटीज़ में कैसे चेंज करना है। जो आप लाइफ में चैलेंज आए हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे लेना है, ये देखने वाली बात है। तो ज़िंदगी बहुत बार ऐसे ऐसे लेसन सिखा देती है। हमें लगता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो ऐसे ही फालतू का ज्ञान देते रहते हैं। नहीं, कई बार बुज़ुर्ग हमें ऐसी ऐसी शिक्षा दे देते हैं कि हमें समझ नहीं आता, और हमें उनकी बात में इतनी अंदर तक झकझोर जाती हैं कि हाँ यार, हमें ये बात क्यों नहीं समझ में आई। बट एक बात और बता दूँ कि जो वेटेज एक्सपीरियंस की है ना, वो किसी किताब में नहीं लिखी हुई। इंसान को जो चीज़ एक्सपीरियंस सिखा देता है ना, वो कोई चीज़ नहीं सिखा सकती। तो इसलिए जो कहानी का भावार्थ है वो ये है कि जब जब टाइम मिले तो अपने बुज़ुर्गों के पास बैठो, और अगर मुसीबत आए ना तो भाई कोई बात नहीं, मुसीबत तो आ गई, कोई बात नहीं, अब इसे लेना कैसे है। आप सोच करके देखना कि बहुत से जो समझदार लोग हैं, या फिर आप अपनी जो रामायण है उसके अंदर उठा करके देखो कि क्या कभी राम जी ने ये कहा सीता जी को कि तुमने जो ना रावण को भिक्षा दी क्यों, या फिर सीता जी ने ये सोचा हो कि वहाँ सोने का हिरण मैंने मांगा ही क्यों। नहीं, जो हो गया ना हो गया, बस अब वहाँ से हमें बाहर कैसे आना है। जीवन है, इसे जीना है और इसे चलना है लेकर के आगे। परिस्थितियों से बाहर कैसे आना है, वो जिस इंसान को आ गया ना, वो अपनी लाइफ में कभी भी मार नहीं खाएगा। तो जीवन को जीते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, यही जीवन का आधार है। और जीवन अगर ये देखे ना कि हमेशा खुशियाँ खुशियाँ आएंगी, भैया भूल जाओ इस बात को। तो मिक्सचर है खुशी और गम का, मिक्सचर है सुबह और शाम का, मिक्सचर है शुभ और लाभ का, मिक्सचर है दिन और रात का। तो लाइफ में चलते रहो, बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। अगर किसी को थोड़ा सा ये लगे कि हाँ हमें समझ आ रहा है, और आज हर कोई ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ है, बस आपको आना चाहिए वहाँ से बाहर निकलना, आपको सीखना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं।
और जो परिस्थितियाँ आ रही ना भैया, उनको निचोड़ करके आगे रख दो कि चल बेटा, जो होगा देखी जाएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू ऑल। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, कमेंट जरूर कर देना।